तो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में आपका ये क्वेश्चन आंसर सब हो कर दिए थे। अब हम आज ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, मतलब इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मतलब यहाँ सबसे पहले हड़प्पा में खुदा हो गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। और इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। और सिंधु सभ्यता संरक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसमें अब क्या है, और हाँ, इसके यहाँ कुछ पॉइंट है। देखिए यहाँ पे, जैसे सिंधु सभ्यता में उत्तर में जो है ना, वो मांडा चिनाब नदी के पास है, और पश्चिम में सूतकांगेडोर दासक नदी, पूरब में है आपका आलमगीरपुर हिंडा नदी के पास, और दक्षिण में है दैमाबाद परवरा नदी के पास। ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखिए, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतकांगेडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी, और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया, और इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, और इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद के परवरा नदी के तट पर थी, और यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा में क्या है आपका, हड़प्पा में मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, ये वहाँ पे अवस्थित है। उसका उत्खनन करता और उत्खनन वर्ष और यहाँ नदी, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा में मोंटगोमरी जिला पंजाब में पाकिस्तान वाला पंजाब, और उत्खनन करता दयाराम साहनी। उत्खनन करता आपका दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स से। उत्खनन वर्ष 1921, और नदी है रावी नदी के पास, और ये है मोहनजोदाड़ो। ये है लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, राखालदास बनर्जी उत्खनन करता, और 1922 में इसका उत्खनन हुआ था, और ये है सिंधु नदी के पास। और तीसरा है कालीबंगन भी बोलते हैं, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में। इसको खोजा था बीबी लाल और बीके थापर 1961 से 1969 के बीच, घग्गर सरस्वती नदी
मतलब घग्गर नदी के पास सरस्वती नदी पहले बोलते थे इसको हम लोग। और अभी है नेक्स्ट टॉपिक है क्या, धोलावीरा, कच्छ जिला गुजरात भारत। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था और 1990 से 91 के बीच में। ये नदी का तो पता नहीं। यहाँ देखिए चनहुदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। इसको खोजा था गोपाल मजुमदार ने 1931 में, सिंधु नदी के पास है। और लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में। रंगनाथ राव 1955 से 1962 की भगवा नदी के पास। और ये कोट दिज्जी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में है। और ये खोजा था फजल अहमद खान ने 1953 में, सिंधु नदी के पास है। ये बनवाली हिसार जिला हरियाणा भारत में। रविंद्र सिंह बिष्ट और 1974 में खोजा था सरस्वती नदी रंगोई जिसको बोलते हैं वहाँ पे। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोटदीजी हो गया, बनवाली हो गया। और रोपड़ देखिए, ये रोपड़ आपका रोपड़ जिला में पंजाब भारत में है। इसको खोजा था यगदत्त शर्मा ने और 1953 से 1956 के बीच सतलज नदी के पास है। और ये है रंगपुर आपका काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद में। रंगनाथ राव ने खोजा था 1953 से 54 के बीच मादन नदी के पास है। और ये आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में। यगदत्त शर्मा ने इसको भी खोजा था 1958 में और हिंडन नदी के पास। और ये है सुत कांगेडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में। ये खोजा था आर.एल. स्टाइन ने 1927 में दासक नदी के पास। और ये सुतका को मकरान के समुद्र तट पर स्थित पाकिस्तान नदी के पर। और ये जॉर्ज डिल्स ने 1962 में सादीकोर नदी के पास, ठीक है, उसके पास नदी है। अब इसका पूरा डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में, ठीक है। चलिए हड़प्पा को देख लेते हैं। हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। और ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं अभी विगत में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा इसको हड़प्पा को। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, ये सब भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या है, पहला यहाँ पे कुम्हार का चाक, श्रमिक का आवास, लकड़ी की ओखली, RH 37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, इतना कुछ मिला था। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे, चांदी का जो प्रयोग है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी 1921 में ही हुआ था। इसकी खुदाई 1921 में सन 21 में रखालदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार और कांसे का नर्तकी, इतना कुछ मिला है। कहाँ पे, ये मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। और स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिलती है, मतलब मिला है। इस चीज का निर्माण जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे
चनूदड़ो। चनूदड़ो यहाँ देखिए, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ एक औद्योगिक शहर है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या किया? मेकअप का सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र ऐसे मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोपड़, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रोपड़ में 1553 में हुआ था इसकी खुदाई। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम्बे में मिला है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बनवाली में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सूखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुई। यहाँ की सड़कें जो है ना टेढ़ी मेढ़ी थी। और कालीबंगा देखेंगे इसके बाद हम लोग। कालीबंगा में क्या बोल रहा है कि इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल और हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती खक्कर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग धोलावीरा। धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। अब हम लोग देखेंगे सुरकोटता ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया है। अब देखेंगे लोथल। इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है और यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कें की ओर खुलते हैं। कहाँ? लोथल में। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। इसके बाद हमारा रंगपुर है। ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो में है। तो ये था हमारा आज का। और एक है कुनाल। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। और सिंधु सभ्यता की विशेषता भी देख लेते हैं, वो भी अच्छा रहेगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती है तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों से होता था। और ये देखिए होता था यहाँ पे विदेशी होता था। तो वहाँ पे कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि बोल रहा है कि वस्तुओं का आयात और किस प्रदेश से। तो सोना होता था अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से। चांदी होता था अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा होता था बलूचिस्तान, खितरी, ओमान से। टीन होता था ईरान और अफगानिस्तान से। वस्तुओं का आयात गोमेज से होता था सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। यहाँ देखिए और कुछ है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्ग। सिंधु सभ्यता का अरे कुत्ता चिल्ला रहा है यहाँ पे। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान, व्यापारी एवं शिल्पकार, योद्धा और श्रमिक। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी।
जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सीलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सीलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम 16 वाट या जिगावाट था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और सिंधु सभ्यता के पतन के कारण गार्डन चाइल्ड और व्हीलर वाईएम आर्यों के आक्रमण, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एस आर राव बाढ़ के कारण, आरएल स्टेन या अलमानंद खोज, जलवायु परिवर्तन, एमआर साहनी भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता के यूआर कैनेडी प्राकृतिक आपदा। इन लोगों का कहना है कि मलेरिया महामारी से इसका विनाश या पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया, इन लोगों का कहना है। तो आए आपको समझ में आया है। इसके बाद हम लोग ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।